धनबाद के झरिया नुनुडी स्थित सबुर गोराई का क्वार्टर, जो अभी मार्क्सवादी समन्वय समिति कार्यालय है, यहां 2008 में पूर्व सांसद ए.के. राय बीमारी की हालत में आए थे। करीब 12 साल तक ए.के. राय का देखभाल करने वाले मार्क्सिस्ट नेता सबूर गोराई बताते हैं कि आज के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, पर रायदा का पूरा जीवन ही साधारण रहा। जब सांसद थे तब भी ट्रेन के सामान्य डिब्बे में सफर करते थे। 10-11 में है। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, गरीब और मजदूरों को उनका हक दिलाना। सांसद बनने के बाद कभी पेंशन नहीं लिया, एक चौकी पर ही हमेशा बिस्तर सजा रहा। लाल सलाम हमेशा जेहन में बसा हुआ था। उनके पास कोई जाता था तो सबसे पहले हाथ उठाकर लाल सलाम ही करते थे। कभी मां तो कभी बेटी बनकर ललिता देवी ने सेवा की कार्यकर्ता ही थे। ए.के. राय का परिवार राजनीति में नहीं आना चाहते थे। ए.के. राय हालात ने बनाया लीडर। हमसे कुछ कुछ छूट गया, कुछ भुला गया, बहुत दिन तक हम संभाल नहीं पाते, दिक्कत लगता। उनका साथ ही मेरा पूरा टाइम ही पास होता था, धूप हो, गर्मी हो, ठंडा हो, और किसी कोई नहीं, किसी से ये हम उनको माँ है, ये मेरे पापा। ऐसे हम पेपर कटिंग करने बोलते थे, बैठ बैठ के खाते थे पेपर, जहाँ जाकर पसंद लगता था। अभी भी कुछ कमियाँ खलती होती है। उनका पॉकेट में अगर पैसा ज़्यादा तो रहता नहीं, तो 100-200 रहता था। हम मजाक से बोलते थे कि हमको बुखार लगा दो, तो हमको हाथ पकड़ के हंसने लगते थे। अच्छा 10-11 में है। बोले यहाँ से 13 साल पहले आए थे और हम लोग उनको सेवा कर रहे थे। राय साहब का सबसे बड़ा खासियत था कि वो जो टाइम का बड़ी पाबंदी था उनके पास। जब उनका पेपर पढ़ना तो पेपर पढ़ते थे, जब उनको मुंह धोना धोते थे, जब उसको टॉयलेट जाने जाते थे। अब फ्रेश होने के बाद वो पेपर पढ़ते थे। पेपर के बाद जब उनको नाश्ता का समय होता था तब नाश्ता करते थे। जब 12 बजे खाना खाते थे, पेपर पढ़ते थे और वो पेपर के कटिंग करते थे। उनका पार्टी की न्यूज़ जो भी रहते थे कटिंग कराते थे। उसका बाद रात को खाना खा के फिर सोते थे। लड़ा का तो लड़ा और यहाँ के किसानों को भी जगाया। और इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए वो अपना ट्यूशन भी करते थे निःशुल्क। गांव-गांव में जाकर लोगों को पढ़ाते थे। कि आज हम देखते हैं थोड़ा बहुत टीवी सब में, मोबाइल में बात आ रहा, पेंशन नहीं होना चाहिए एमएलए एमपी को। ये बात तो उन्होंने 1989 में लोकसभा में ये बात को उठाया था। जब बिल लाया संसद लोग को पेंशन का, यही एमपी है जो अकेले इसका विरोध किया कि हम लोग जनता का सेवा के लिए आते, अपना वेतन और पेंशन बढ़ाने के लिए नहीं आते। इन्होंने किया। फिर जब हार गए तो फिर लोग अपना बिल को पास कर लिया। नहीं, जितना दिन संसद में थे बिल नहीं पास हुआ। एक लड़ाई का तो उनका इतिहास है। नहीं, शूटर जितना कोयला माफिया जो गुरदास राघव
हत्या किया बा और भी कोयला माफिया जितना यहाँ माफिया घराना के लोग, वो लोग उनको मारने के लिए सुपारी दिए थे। लेकिन जो सुपारी लिए थे उन्होंने आके देखा, ये अपने से झाड़ू मार रहा था, उनसे पूछा तो उनका आत्मा दहल गया। यही तो बात है, ये भी कम बड़ी बात नहीं है कि जो बिजनेसमैन हत्यारा है उसको भी आत्मा कांप गया ऐसे अच्छे लोगों को हत्या करने के लिए, उन्हें अपने विचार को बदल और विचार को बदला है। तो आज के राजनीतिक में लोगों को इसका शिक्षा लेना चाहिए। जितना फोर्स है, बॉडीगार्ड स्कॉर्पियो लेके जो चमकाते हैं और सरकार का पैसा को मैंने खर्चा कराते हैं, उनको इससे शिक्षा लेना चाहिए। आखिर बॉडीगार्ड क्यों लेना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं कोई बात है। इन्होंने बिना बॉडीगार्ड को ये अपना पूरा जीवन काल बिता दिया है और आज बॉडीगार्ड लेना पड़ रहा है। वो कोई सेवा नहीं लेते थे। कोई से नहीं।